हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम नॉन फिनाइट वर्ब को शुरुआती तौर पे देख चुके हैं। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ के पार्टिसिपल को देखेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फ्रेंड कि नॉन फिनाइट वर्ब जो है ये 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है इसे कहते हैं पार्टिसिपल, दूसरा होता है इन्फिनेटिव और तीसरा होता है जीरण। तो ये बार बार आप सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। पहला पार्टिसिपल, दूसरा इन्फिनेटिव और तीसरा होता है जीरण। अब हम इन तीनों को अलग अलग डिटेल में देखते हैं। तो पहला शुरुआत करते हैं फ्रेंड पार्टिसिपल से। अब पार्टिसिपल भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। है ना, 3 पार्टिसिपल होते हैं। थोड़ा मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको सुन के बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्या होता है, कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है और अर्थ कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। फ्रेंड, ये तीनों पार्टिसिपल बहुत यूज में आते हैं, खास तौर से प्रेजेंट पार्टिसिपल को सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है ये देखते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था फ्रेंड कि किसी भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पेसिव। तो जितने भी हम चीज़ें पढ़ेंगे इनके भी सबके 2-2 रूप होते हैं। पार्टिसिपल जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं हम। सैकड़ों बार आपने देखा है। देखिए V1 + ing यही होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे आपने बचपन से लेकर के जब से भी इंग्लिश पढ़ना शुरू करा है तो सैकड़ों बार आपने V1 + ing को देखा। जैसे ही इज स्लीपिंग, आई एम ट्रेवलिंग, शी इज वॉशिंग, ठीक है ना, प्लेइंग, वॉशिंग, ईटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ऐसे सैकड़ों बार आपने इसको देखा है। बस अंतर इतना है कि इसके पहले आपको इसका नाम नहीं पता था। तो V1 + ing को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। जब हम पेसिव में इसको लिखते हैं फ्रेंड, तो देखिए बीइंग + थर्ड फॉर्म, ये इसका पेसिव रूप है। एक्टिव पेसिव जब आपने पढ़े होंगे तो आपने इनको देखा होगा कि बीइंग प्लेड, बीइंग ईटन, बीइंग मेड, बीइंग बिल्ट, बीइंग संग, ऐसे बहुत सारी जगह लिखा जाता है पेसिव वॉइस में। अब हम देखते हैं फ्रेंड कि इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो जैसा अभी उदाहरण में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा तो आपने इसको जो देखा है, कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी हो, सभी कंटिन्यूअस टेंस में V1 + ing को लिखा जाता है। जैसे कि सी इज राइटिंग, है ना, दे आर प्लेइंग, ही हैज़ बीन लिविंग, वी वर वॉचिंग। तो सैकड़ों हजारों बार आप इनको पहले भी देख चुके हैं कंटिन्यूअस टेंस में। तो एक तो ये प्रयोग होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, लेकिन इसके अलावा और भी कई जगह इसे लिखा जाता है फ्रेंड। यहाँ तो ये मान के चलें कि ये मुख्य क्रिया के रूप में लिख रहे हैं जो कि टेंस के हिसाब से आ रही है, लेकिन इसके अलावा यानी टेंस के अलावा भी कई जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल को लिखा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो दूसरा प्रयोग होता है एडजेक्टिव के रूप में भी इसको बहुत सारी जगह लिखा जाता है। अगर आपने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है, यानी आप ये नहीं जानते कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप एडजेक्टिव के चैप्टर को इसे पढ़ने से पहले एक बार देख लें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव होता क्या है ना। कोई भी एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसको और आसान भाषाओं में कहूँ मैं तो
यदि आप किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई सवाल पूछें, जैसे कैसा, कितना, तो इसका आंसर यदि आ रहा है तो वो एडजेक्टिव है। जैसे कि ब्लूमिंग फ्लावर्स, ब्लूमिंग फ्लावर्स इसका मतलब है खिलते हुए फूल, खिलते हुए, जो खिल रहे हैं अभी, है ना। तो कौन से फूल या कैसे फूल? खिलते हुए, खिलते हुए फूल। आई लाइक ब्लूमिंग फ्लावर, में मुझे खिलते हुए फूल पसंद है। दे वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग मैच, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग मैच। तो ये भी क्या है, देखिए V1 प्लस ING, और काम कर रहा है एडजेक्टिव का, मैच। कैसा मैच? जो कि इंटरेस्टिंग है। शी सेव्ड अ ड्राउनिंग चाइल्ड, उसने एक डूबते हुए बच्चे को बचा लिया। ठीक है ना, डूबता हुआ बच्चा। कैसा बच्चा? जो डूब रहा था। तो फ्रेंड्स, सैकड़ों जगह एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल को लिखा जाता है, और आपको ये अर्थ निकालना जरूर आना चाहिए। जैसे बोला जाता है कि सब्जियों को रनिंग वाटर में धो लेना चाहिए। रनिंग वाटर का मतलब है बहता हुआ पानी, बहता हुआ, जो बह रहा है। फ्लोटिंग रैकेज, रैकेज यानी होता है मलबा, फ्लोट यानी होता है तैरना, तो इसका मतलब निकलेगा तैरता हुआ मलबा या कचड़ा। ड्रिपिंग टैप्स, टैप यानी होता है नल, टपकता हुआ नल, नल जिसमें से पानी टपक रहा है। लीकिंग पाइप्स, लीक करता हुआ पाइप। विनिंग टीम, विजेता टीम। फ्लाइंग एरोप्लेन्स, उड़ते हुए विमान, उड़ते हुए, देखिए उड़ रहे हैं जो, उड़ते हुए विमान। ड्राइंग क्लॉथ्स, सूखते हुए कपड़े, सूखते हुए कपड़े, कपड़े जो कि सूख रहे हैं। फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्तियां, जो गिर रही हैं पत्तियां, गिरती हुई। प्लेइंग चिल्ड्रन, खेलते हुए बच्चे, खेलते हुए बच्चे यानी जो बच्चे खेल रहे हैं। क्राइंग गर्ल, रोती हुई लड़की। मूविंग फैन, है ना, चलता हुआ पंखा। रनिंग बस, दौड़ती हुई बस। कमिंग कार, आती हुई कार। ब्लेजिंग सन, ठीक है ना, जलता हुआ सूरज, जो जल रहा है, आग उगल रहा है। बर्निंग ट्रेन, जलती हुई गाड़ी। बॉइलिंग राइस, उबलते हुए चावल, है ना। टर्निंग कार, मुड़ती हुई कार, कार जो कि मुड़ रही है। फ्रेंड, जब भी कभी आप पैसेज पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखना कि उसमें कई जगह इस तरह से लिखा जाता है एडजेक्टिव को, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के रूप में लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट इसका प्रयोग देखते हैं फ्रेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नेक्स्ट प्रयोग। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड कि एक व्यक्ति जो है दो दो काम कर रहा है। जैसे अपन माने कि उसने जूते उतारे, और दूसरा सेंटेंस है वह मंदिर के अंदर चला गया। उसने जूते उतारे और उसके बाद वह मंदिर में चला गया, तो दो काम हुए। पहले उसने जूते उतारे और फिर वह मंदिर में चला गया। तो कभी ऐसा हो रहा है कि जब दूसरा काम जो है वो इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट, यानी पहला काम किया और उसके जस्ट बाद दूसरा काम किया। तो जो पहला काम है इसे हम शॉर्ट में करके बोल सकते हैं। और कैसे बोला जाता है ये देखिए, टेकिंग ऑफ हिज शूज, अभी ये छोटा सा कर दिया, टेकिंग ऑफ हिज शूज यानी कि अपने जूते उतार कर। ही एंटर्ड द टेम्पल, वह मंदिर के अंदर चला गया। एक काम करा, उसके जस्ट बाद दूसरा काम करा। अपने जूते उतार कर वह मंदिर के अंदर चला गया। सीइंग द लॉयन, शेर देखकर, द मैन क्लाइंड अप द ट्री,
शेर देखकर आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने शेर देखा और देखते ही साथ वो पेड़ पर चढ़ गया। रीडिंग द बुक, किताब पढ़ करके, ही वेंट टू द बेड, वह सो गया। गो टू द बेड का मतलब होता है सो जाना। किताब पढ़कर वह सो गया। परचेजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीद करके, ही वेंट टू हिज होम, वह अपने घर चला गया। कंप्यूटर खरीद के वो अपने घर चला गया। तो ये आप देखें फ्रेंड कि एक घटना हो रही है और उसके जस्ट बाद दूसरी घटना हो रही है। तो जो पहली घटना है इसे हम शॉर्ट में करके देखिए, केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया और ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो इतना छोटा कर दिया। ये बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है और कम शब्दों में बात पूरी हो जाती है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ऐसा प्रयोग भी बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है वो एक साथ दो काम कर रहा है। जैसे कि वह खाना खाते खाते बात कर रहा था। कोई दो व्यक्ति हैं जिन्हें किसी मुद्दे पर बात करना थी, उन्होंने कि आइए अपन भोजन करते हैं और भोजन करते करते बातें भी कर लेंगे। खाते खाते बात कर रहे थे। बच्चा रोता रोता सो गया। रोता रोता सो गया मतलब रोता जा रहा था और सोता भी जा रहा था। रोते रोते उसकी आंख लग गई, सो गया। तो जब एक साथ दो घटनाएं हो रही हो तो इन्हें भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से लिख सकते हैं। जैसे आप देखें, ही रोड अवे विस्लिंग। रोड मतलब यूजुअली निकलता है फ्रेंड घुड़सवारी करना, राइड रोड रिडन। तो यहाँ इसका अर्थ निकलेगा वह सीटी बजाते बजाते वहां से दूर चला गया घुड़सवारी करता हुआ। सी वेंट आउट वीपिंग, वह रोते रोते, देखिए रोते रोते बाहर चली गई। रोती जा रही है, चलती जा रही है, रोते रोते बाहर चली गई। दे वर स्टडिंग लिसनिंग सॉन्ग्स, वे गाना सुनते सुनते पढ़ाई कर रहे थे। गाना सुनते सुनते पढ़ाई कर रहे थे, गाना सुनते भी जा रहे थे, पढ़ाई भी करते जा रहे थे। चिल्ड्रन लेफ्ट द क्लास शाउटिंग, बच्चे चिल्लाते चिल्लाते कक्षा से चले गए। चिल्लाते भी जा रहे थे, जाते भी जा रहे थे। दे हैड डिनर डिस्कसिंग द मैटर, उन्होंने मामले पर बात करते करते भोजन कर लिया। बात करते करते भोजन किया, भोजन भी करते जा रहे थे, बातें भी करते जा रहे थे। तो एक साथ जब जो है साइमल्टेनियसली दो एक्शंस हो रहे हैं एक साथ, है ना। रोते रोते सो गया, किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, ठीक है ना। गाड़ी चलाते चलाते गाना सुनता गया। ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जब हम दो एक्शंस को एक साथ होता हुआ दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी फ्रेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को और भी कई जगह लिखा जाता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यूज हम देखते हैं इसका, जो वर्ब ऑफ सेंसेशन कहलाती है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिन्हें वर्ब ऑफ सेंसेशन कहा जाता है, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन रहते हैं, जो इंद्रियां रहती हैं, जैसे हम सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, इनको कहते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो इसमें आती है फ्रेंड्स सी यानी देखना, हियर यानी सुनना, फील यानी होता है महसूस करना, स्मेल यानी होता है सूंघना या गंध आना, लिसन ये भी जो है ये सारी वर्ब आती है, इन्हें कहते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन। तो इनके साथ नोटिस और वॉच ये भी आती है। इनके साथ फ्रेंड अक्सर जो आप देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज किया जाता है जब हम एक वर्ब को मुख्य क्रिया के अलावा बोला जाता है। उदाहरण से आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मैं उसको देखता हूं, है ना, ये सेंटेंस, ये जो वर्ब आ रही है ये टेंस के अकॉर्डिंग है। मैं उसे देखता हूं, पासिंग माई हाउस एवरी डे, मैं उसे रोज हर दिन मेरे घर से गुजरते हुए देखता हूं। देखिए दो क्रियाएं हो रही हैं, वह गुजरता है
और मैं देखता हूं। तो जो दूसरी वर्ब है इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लिखते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन के साथ में। मैं हर दिन उसे मेरे घर से गुजरते हुए देखता हूं। डोंट यू हियर द क्लॉक स्ट्राइकिंग, ठीक है ना। दूसरा देखिए फ्रेंड, डिडंट यू हियर द क्लॉक स्ट्राइकिंग, जो घड़ी चलती है तो टक 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 की आवाज आती है, इसे कहते हैं स्ट्राइक। क्या आपने घड़ी को चलते हुए नहीं सुना? घड़ी को चलते हुए नहीं सुना, दो क्रियाएं, और घड़ी चल रही है और आपने सुना। आई फेल्ट द कार स्किडिंग, मैंने कार को फिसलता हुआ महसूस किया। देखिए हमेशा आप देखें इनमें दो क्रियाएं हो रही। मैंने महसूस किया कि कार फिसल रही थी, तो इसको अपने शॉर्ट कर दिया, मैंने कार को फिसलता हुआ महसूस किया। शी स्मेल्ट समथिंग बर्निंग, उसने कुछ जलता हुआ महसूस किया या उसे कुछ गंध आई जलते हुए, जलने की। एंड सॉ स्मोक राइजिंग, और धुआं उठता हुआ देखा। उसने कुछ जलते हुए की गंध आई और धुआं उठता हुआ देखा। फ्रेंड नॉन फिनाइट वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट बात है दो चीजें सीखना। एक, इनको लिखा कहाँ और कैसे जाता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो जितने ज़्यादा आप उदाहरणों पे ध्यान देंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा 2, 3, 4 वर्ब आ रही हैं तो उनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अर्थ निकाला जाता है। जैसे कि आई वॉच्ड देम रिहर्सिंग द प्ले, मैंने उन्हें नाटक की रिहर्सल करते हुए देखा। मैंने उन्हें नाटक की रिहर्सल करते हुए देखा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो कुछ वर्ब हैं कैच, फाइंड और लीव, इनके साथ भी अक्सर आप देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग किया जाता। जैसे कि आई कॉट देम स्टीलिंग माई एप्पल्स, मैंने उन्हें पकड़ा मेरे सेब चुराते हुए। मैंने उन्हें मेरे सेब चुराते हुए पकड़ा, वो सेब चुरा रहे थे और मैंने पकड़ लिया। आई फाउंड देम हाइडिंग इन द जंगल, मैंने उन्हें जंगल में छुपता हुआ पाया। मैंने उन्हें जंगल में छुपता हुआ पाया, यानी वो जंगल में छुप रहे थे और मैंने उन्हें ढूंढ लिया। इफ शी कैचेज यू रीडिंग हर डायरी, यदि वो आपको पकड़ ले उसकी डायरी पढ़ते हुए, शी विल बी फ्यूरियस, तो वो क्रोधित हो जाएगी। ठीक है ना, यदि वो आपको पकड़ ले उसकी डायरी पढ़ते हुए तो वह क्रोधित हो जाएगी। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर, मैंने उसे दरवाजे पर खड़ा हुआ पाया। ठीक है ना, अर्थ को ध्यान से फ्रेंड सुनिए, और मैं हमेशा कहता हूँ सबसे अच्छा ये होता है कि आप आराम से तसल्ली से इन सेंटेंस को नोट कर लीजिए रजिस्टर में, और उसके बाद उनका हिंदी में अर्थ जो मैं बता रहा हूँ उसे भी लिख लीजिए। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी होंगी, ज़्यादा अच्छे से याद होंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सी फाउंड अ ट्री लाइंग अक्रॉस द रोड, उसने एक पेड़ को सड़क पर पड़ा हुआ पाया। सड़क पर पड़ा हुआ था, अक्रॉस मतलब यहां से वहां तक, इस पार से उस पार तक। आई लेफ्ट हिम टॉकिंग टू मारिया, मैं उसे मारिया से बात करता हुआ छोड़ गया। मैं उसको मारिया से बात करता हुआ छोड़ गया, यानी मैं चला गया जब वो बात कर रही थी मारिया से। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, कुछ और वर्ब हैं जैसे गो, कम,
स्पेंड और वेस्ट, इनके साथ भी अक्सर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ें एकदम से याद नहीं होंगी, एक दिन में याद नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी इसमें वर्ब हैं जिनके साथ ये आता है। इसको लिखने का एक तरीका है, एक अर्थ निकालने का तरीका है। तो फ्रेंड, जो लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है, पहली बार ही पढ़ रहे हैं, उनको जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सीखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी पैसेज ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई नॉन फिनाइट वर्ब ना आए। तो जब ये आएगी तो फिर हमको पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि पहली बात तो ये आई क्यों है, क्यों लिखा है इसे, ठीक है ना। दूसरा बात, अर्थ समझ में नहीं आएगा तो फिर पैसेज पढ़ने से फ़ायदा ही नहीं है, मतलब उसका नंबर कैसे लाएंगे आप। तो इन वर्ब को याद कर लीजिए, गो, कम, स्पेंड और वेस्ट। अब उदाहरण देखते हैं। ही इज गोइंग राइडिंग द हॉर्स, वह घोड़ा चलाते चलाते जा रहा था, घोड़े की सवारी करते करते जा रहा था। शी केम डांसिंग, वह नाचते हुए आई। ही स्पेंड्स 2 hours रीडिंग मैगजीन्स, उसने मैगजीन पढ़ते पढ़ते 2 घंटे बिता दिए। शी डजंट स्पेंड मच टाइम प्रिपेयरिंग हर लेसन्स, वह अधिक समय नहीं बिताती है अपने लेसन्स को तैयार करने में। आइए फ्रेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक और तरीके से लिखा जाता है, जो मिलते जुलते ही हैं सारे, बस तरीका आपको दिमाग में ये बैठाना है कि इनको कब, कहाँ और कैसे लिखा जाता है और अर्थ कैसे निकाला जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी फ्रेंड ऐसा होता है कि एक काम हमने किया और उसके जस्ट बाद दूसरा किया, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। एक काम करके और फिर दूसरा कर रहे हैं। जैसे इस उदाहरण को देखें आप, होल्डिंग द रोप विद वन हैंड, एक हाथ से रस्सी पकड़कर। ही स्ट्रेचेज आउट द अदर टू द बॉय इन द वाटर, उसने दूसरे को फैला दिया, एक हाथ से रस्सी पकड़ के उसने दूसरे को फैला दिया उस लड़के की तरफ जो पानी में था। देखिए, रस्सी पकड़ी एक हाथ से और दूसरा हाथ बढ़ा दिया उस लड़के की तरफ, एक काम करा और जस्ट बाद दूसरा कर रहे हैं। शी वेंट आउट स्लैमिंग द डोर, वो दरवाजा धकेल कर बाहर चली गई, दरवाजे को धक्का दिया और बाहर चली गई। ही फायर्ड वुंडिंग वन ऑफ द बैंडिट्स, उसने गोली चलाई घायल करते हुए डाकुओं में से एक को। उसने गोली चलाई घायल करते हुए डाकुओं में से एक को, गोली चलाई और घायल हो गया दूसरा एक डाकू। आई फेल स्ट्राइकिंग माई हेड अगेंस्ट द डोर एंड कटिंग इट, मैं नीचे गिर गया अपना सर दरवाजे से टकराते हुए और उसको काटते हुए, यानी कि सर दरवाजे से टकराया और कट गया और मैं गिर गया। तो मैं गिरा दरवाजे से सर टकराते हुए और कटते हुए। आइए फ्रेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक लास्ट उपयोग देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम जानते हैं V1 + ing, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी और बी में ing जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है बीइंग। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख रहे हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस की शुरुआत ही बीइंग से होती है, तो फिर ये ध्यान रखिए कि उसका मतलब निकलता है चूंकि वह है या चूंकि वह था, इस तरह से अर्थ निकलता है। चूंकि वह है या चूंकि वह था, ऐसा अर्थ निकलता है अगर बीइंग से ही सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। जैसे ये देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट, ये यहां तक बस इतनी सा है। बीइंग अ स्टूडेंट ही वॉज नेचुरली इंटरेस्टेड इन म्यूजियम्स, एक स्टूडेंट होने के कारण
वह नेचुरली इंटरेस्टेड था म्यूजियम्स में, यानी उसकी एक प्राकृतिक रूप से रुचि थी संग्रहालयों में। तो यहाँ देखिए बीइंग अ स्टूडेंट का मतलब है चूंकि वह एक स्टूडेंट था या एक स्टूडेंट होने की वजह से, इस तरह से फ्रेंड अर्थ निकलता है। बीइंग द मैनेजर ऑफ द बैंक, बैंक का मैनेजर होने की वजह से, ही हैड द अथॉरिटी टू सैंक्शन एनी लोन, एक मैनेजर होने के कारण उसके पास अधिकार था किसी भी लोन को स्वीकृत करने का। बीइंग हाउस वाइफ, एक हाउस वाइफ होने के कारण, शी सेव्स सम मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, एक हाउस वाइफ होने की वजह से वह थोड़े से पैसे की बचत कर लेती थी घर के खर्चों में से। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द डे बीइंग फाइन, यानी अच्छा दिन होने के कारण, वी डिसाइडेड टू गो स्विमिंग, हमने तैरने के लिए जाने का निश्चय किया। रियलाइजिंग दैट ही हैडंट इनफ मनी, ये एहसास करते हुए कि उसके पास अधिक पैसा नहीं था, पर्याप्त पैसा नहीं था। ही डिसाइडेड टू पॉन हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी को गिरवी रखने का फैसला किया, है ना, पॉन यानी गिरवी रखना। और लास्ट देखिए, नॉट नोइंग द लैंग्वेज, यानी भाषा नहीं जानने के कारण, ही फाउंड इट हार्ड टू गेट वर्क, उसे काम पाने में मुश्किल आई। तो इस तरह से फ्रेंड सैकड़ों जगह ये लिखा जाता है, धीरे 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 करते करते ये चीज़ें आपको आने लगेंगी, तो पढ़ना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो बहुत ही आसान सी बात है फ्रेंड, और सैकड़ों बार आपने इसको देखा है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है इसे ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी बात को कहने का हमेशा दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो एक्टिव वॉइस में जब इसको लिखा जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे कि सरप्राइज्ड, पॉल्यूटेड, सोल्ड, ड्राइड, बॉइल्ड, है ना, ऐसे सैकड़ों वर्ब होती हैं। जब पैसिव वॉइस में लिखा जाता है फ्रेंड तो बीन के बाद थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, जैसे कि बीन सरप्राइज्ड, है ना, बीन सोल्ड, बीन सेंट, ये पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो बहुत ही आसान सी बात है फ्रेंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसे ही कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब आइए इसका उपयोग यानी यूज क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये देखते हैं फ्रेंड। जैसा कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव के रूप में बहुत सारी जगह लिखते हैं, जैसे इंटरेस्टिंग मैच, है ना, विनिंग टीम, बर्निंग ट्रेन। सेम उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल जो है इसे भी एडजेक्टिव के रूप में बहुत सारी जगह लिखा जाता है, और आपने सैकड़ों बार इसको देखा होगा। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ब्लूम्ड फ्लावर, इसका मतलब है खिला हुआ फूल। देखिए ब्लूमिंग फ्लावर्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, ब्लूमिंग फ्लावर इसका मतलब होता है खिलता हुआ फूल, फूल जो अभी खिल रहा है, खिला नहीं है। और ब्लूम्ड का मतलब है खिल चुका, जो खिल चुका है, खिल चुका फूल। ब्रोकन विंडो, टूटी हुई कुर्सी। सेकंड देखिए फ्रेंड, ब्रोकन विंडो, है ना, टूटी हुई खिड़की, खिड़की जो कि टूट चुकी है। लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, खोया हुआ बच्चा यानी बच्चा जो कि खो चुका है। टॉर्न क्लॉथ, फटा हुआ कपड़ा। कलर्ड वॉल, रंगी जा चुकी दीवार। कंप्लीटेड टास्क, पूरा किया जा चुका काम।
है ना। रिटन एग्जाम, ये तो आपने सैकड़ों बार सुना ही होगा। जैसे परीक्षा होती है तो हम कहते हैं रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा। इसी तरह से कई फ्रेंड किताबें आती हैं जैसे सॉल्व्ड पेपर, सॉल्व्ड पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर्स, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड आंसर्स या सॉल्व्ड पेपर्स, हल किए हुए प्रश्न पत्र। डिफीटेड टीम यानी हार चुकी टीम, हार चुकी टीम जो हार चुकी है। अ रिटन रिपोर्ट, एक लिखित रिपोर्ट, है ना। टायर्ड ड्राइवर्स, थका हुआ या थके हुए ड्राइवर्स, ड्राइवर्स जो कि थक चुके हैं। फॉलन ट्रीज, गिर चुके पेड़ या गिरे हुए पेड़। ब्लॉक्ड रोड्स, बंद हो चुकी सड़कें, ब्लॉक्ड रोड्स, बंद हो चुकी सड़कें, सड़कें जो बंद हो चुकी है। रोस्टेड पीनट्स, भुनी हुई मूंगफली। फ्राइड राइस, देखिए फ्राइड हम खाते हैं, फ्राइड राइस, फ्राइड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पोटैटोज आते हैं फ्राइड। फ्राइड का मतलब तल चुका, जो तले हुए रहते हैं। जैसे चावल को हम तल के खाते हैं, आलू को खाते हैं तल के, तो उनको कहते हैं फ्राइड। फ्राइड राइस, है ना, फ्राइड पोटैटोज। कुक्ड फूड, पक चुका भोजन। बॉइल्ड एग्स आपने अक्सर सुना होगा, उबले हुए अंडे, है ना। पेंटेड वॉल, पेंट की जा चुकी दीवार। सोल्ड हाउस यानी बिक चुका मकान, मकान जो कि बिक चुका है। परचेज्ड गुड्स, बिक चुका सामान, बिक चुका सामान यानी बिका हुआ सामान, सामान जो कि बिक चुका है। और ये हम देख ही चुके हैं लॉस्ट चाइल्ड। तो ये सारे उदाहरण फ्रेंड इसलिए मैंने इतने सारे लिखे क्योंकि ये सैकड़ों हजारों जगह आपको लिखे हुए मिलेंगे। आइए अब नेक्स्ट यूज देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। फ्रेंड जितने भी परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है, वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। मॉडल वर्ब को भी जब हम परफेक्ट टेंस में लिखते हैं तो जैसे कैन है तो कैन हैव कर देते हैं और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। जैसे मैंने बताया मॉडल वर्ब में कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, है ना। ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। इन सभी में आप देखें तो थर्ड फॉर्म आती है। सी मे हैव तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जैसे पहला है ही हैज़ लाइक्ड योर गिफ्ट, उसने आपके गिफ्ट को पसंद किया है। वी कुड हैव बॉट द कार, हम कार खरीद चुके होते या खरीद सके होते। शी हैड फोन्ड पेरेंट्स, उसने माता पिता को फोन किया था। वी विल हैव रीच्ड होम बाय नाइट, हम रात तक घर पहुंच चुके होंगे। भविष्य की बात करें, हम रात तक घर पहुंच चुके होंगे। शी मे हैव किल्ड हर हस्बैंड, हो सकता है कि उसने अपने पति की हत्या कर दी हो सकता है कि उसने अपने पति की हत्या की हो, है ना। इस तरह से नेक्स्ट देखिए फ्रेंड पेसिव वॉइस, है ना। पेसिव वॉइस चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे मॉडल वर्ब हो, चाहे कुछ भी हो, पेसिव वॉइस में तो केवल और केवल थर्ड फॉर्म ही आती है यानी परफेक्ट पार्ट या पेसिव वॉइस में फ्रेंड हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो चाहे कोई सा भी पेसिव हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ये पेसिव है, वाज के बाद थर्ड आ रही है यानी पास्ट इंडेफिनाइट का पेसिव है। बीइंग और लग गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पेसिव है। तो पेसिव वॉइस तो कोई सा भी टेंस हो, हमेशा पास्ट परफेक्ट। तो फ्रेंड पेसिव वॉइस तो कोई सा भी टेंस हो, इसमें निश्चित रूप से थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा।
जैसे पहला हम देखें, ही इज रीबग्ड फॉर कमिंग लेट, उसे देर से आने के लिए डांटा जाता है। मोना वाज सेंट लेटर, है ना, मोना को एक पत्र भेजा गया था, पास्ट इंडेफिनाइट का पेसिव है। ही इज बीइंग टॉट हिंदी, उसे हिंदी सिखाई जा रही है या पढ़ाई जा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पेसिव है। आइए फ्रेंड, आप पास्ट पार्टिसिपल जो है इसका और कहाँ कहाँ यूज होता है ये देखते हैं। कभी कभी कोई घटना हो रही है और उसे डिस्क्राइब करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहां देखिए, सी एंटर्स, सी इज एकम्पनीड बाय हर मदर, ये दो अलग अलग सेंटेंस है। वह प्रवेश करती है, ये एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है उसके साथ में उसकी माँ है ना, उसके साथ में उसकी माँ, सी इज एकम्पनीड बाय हर मदर, ये पेसिव वॉइस में लिखा गया। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है इसे हम इतना हिस्सा हटा दें और ये शॉर्ट में करके इस तरह से लिख सकते हैं, सी एंटर्स एकम्पनीड बाय हर मदर, वह प्रवेश करती है अपनी माँ के साथ में। तो ये किसी बात को छोटा करके शॉर्ट में कहने का एक तरीका होता है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल ना, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका एक और तरीके से प्रयोग होता है। कोई घटना हुई और उस घटना के होने का कारण बताना है ना, कोई घटना हुई तो वो क्यों हुई, उसका रीज़न क्या था, तो रीज़न बताने के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे कि एक उदाहरण देखें, अराउज्ड बाय द क्रैश, यानी दुर्घटना से जाग जाने के कारण। ही लीप्ड टू हिज फीट, वह रेंगता हुआ गया पैरों पर। दुर्घटना से अराउज्ड, जैसे कोई आप कहीं जा रहे थे और हवाई जहाज क्रैश हो गया और आप बेहोश हो गए, तो दुर्घटना से जब आपकी नींद खुली तो वो लंगड़ाता हुआ, लीप लीप लेफ्ट लेफ्ट, है ना, लंगड़ाते हुए चलना, घिसटना, वो पैरों से घिसटता हुआ चला गया। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं फ्रेंड, वीकन्ड बाय सक्सेसिव स्टॉर्म्स, है ना, सक्सेसिव का मतलब होता है बार बार, एक के बाद एक कोई चीज़ होती है उसको कहते हैं सक्सेसिव। स्टॉर्म्स यानी होता है तूफान, तो बार बार तूफानों से कमजोर होने के कारण द ब्रिज वाज नो लॉन्गर सेफ, ब्रिज की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, द ब्रिज वाज नो लॉन्गर सेफ, बार बार तूफानों से कमजोर होने के कारण पुल अब और ज़्यादा सुरक्षित नहीं था। तो देखिए कारण बताने के पुल सुरक्षित क्यों नहीं था, क्योंकि बार बार जो तूफान आए उससे वो कमजोर हो गया। कन्विंस्ड दैट दे वर ट्राइंग टू पॉइजन हिम, ठीक है ना, ये मान करके कि वे कोशिश कर रहे थे उसे जहर देने की। ही रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग, उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया। ब्लाइंडेड बाय द स्टोर्म, देखिए तूफान से अंधा होने के कारण ही लॉस्ट द वे, वह रास्ता भटक गया। तूफान से अंधा होने के कारण वह रास्ता भूल गया। तो कारण बता रहे हैं कि वह रास्ता क्यों भूल गया, क्योंकि तूफान आया और आंखों में धूल चली गई, अंधा हो गया। एनकरेज्ड बाय हर हस्बैंड, अपने पति के द्वारा प्रोत्साहित होकर के शी पास्ड द एग्जाम, उसने परीक्षा पास कर ली। स्टन्ड बाय द ब्लो, पीटर फेल हैवीली, हवा के झोंके से स्टन्ड भौचक्का होकर के पीटर बहुत जोर से नीचे गिर गया। तो इनको फ्रेंड जैसा मैंने बोला कि आपको पहली बार में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, नए नए शब्द इसमें देखने को मिल रहे हैं आपको, और लिखने का एक नया तरीका है, एक अलग तरीका है। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ बार बार कि किसी चीज़ को जब हम एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत फैमिलियर हो जाती है, हमारे लिए मतलब ऐसी अटपटा महसूस नहीं होता।
इन वीडियोस को फ्रेंड आपको कईयों बार देखना पड़ेगा, फिर आप किताब से भी देख सकते हैं, किताब से पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो आपको अभी बहुत कठिन लग रही हैं वो बहुत आसान लगने लगेंगी। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो ये फ्रेंड जो हैविंग और उसके बाद थर्ड फॉर्म, इसको ध्यान से देखिए, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से कहीं भी लिखा गया तो आप समझ जाइए कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। और बहुत सारी जगह लिखा रहता है, जैसे हैविंग रिटन, हैविंग डन, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग ईटन, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग परचेज्ड, ऐसे बहुत सारी जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। पैसिव में फ्रेंड हैविंग बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग बीन रिटन है ना, हैविंग बीन कंप्लीटेड, ठीक है ना, हैविंग बीन सर्व्ड, हैविंग बीन वॉश्ड, ऐसे भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये बहुत ही एक नई चीज़ मिलेगी आपको, ये स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ऐसा भी लिखा जाता है। फ्रेंड नॉन फिनाइट वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत नया चैप्टर है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने ये कभी भी नहीं पढ़ा होता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाऊं, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएँ और इसका यूटिलाइज करना सीखें। ख़ास तौर से जब मैंने देखा है कि जो ट्रांसलेशन बच्चे करते हैं, उन ट्रांसलेशन में उनको बहुत दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।